अमेरिका से डिपोर्ट के बाद पत्नी का तलाक का फैसला। न्यू जर्सी शहर की ठंडी सुबह थी। सड़कों पर हल्की धुंध थी और लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। इसी शहर में अर्जुन मेहता नाम का एक युवक पिछले 3 साल से रहता था। अर्जुन भारत के एक छोटे से शहर से बड़े सपने लेकर अमेरिका आया था। उसने सोचा था कि वह यहाँ मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगा। उसके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवे रखकर उसे विदेश भेजा था। अर्जुन की शादी भारत में ही नंदिता के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अमेरिका चला गया था और उसने वादा किया था कि आज जल्द ही अपनी पत्नी को भी वहां बुला लेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अर्जुन दिन रात काम करता था। कभी रेस्टोरेंट में, कभी गोदाम में। वह थक जाता था, लेकिन अपने सपनों के लिए सब सह लेता था। वह रोज नंदिता से फोन पर बात करता था। उसे भरोसा दिलाता था कि सब अच्छा होगा। कुछ महीनों बाद उसने नंदिता को भी अमेरिका बुला लिया। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी जिंदगी शुरू की। किराए का घर था, खर्च से ज्यादा थे, लेकिन दोनों खुश थे। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की एक बड़ी समस्या थी। उसका वीजा खत्म हो चुका था। वह अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। उसे हर समय डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले। और वह नंदिता से यह बात छुपाता रहा। उसे लगता था कि अगर सच्चाई सामने आई तो नंदिता डर जाएगी। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाया। एक दिन सुबह अर्जुन काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। उसके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसे डिपोर्ट करने का फैसला हो गया। जब यह खबर नंदिता को मिली तो वह टूट गई। वह अकेली रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अर्जुन ने उसे फोन किया और कहा कि वह भारत लौट रहा है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नंदिता के मन में डर और गुस्सा दोनों थे। उसे लगा कि अर्जुन ने उससे सच्चाई छुपाई। उसने उसे धोखा दिया। अर्जुन भारत लौट आया। उसका सपना टूट चुका था और वह खाली हाथ वापस आया था। गांव में लोग बातें करने लगे। माता पिता दुखी थे, लेकिन उन्होंने बेटे को संभाला। अर्जुन ने नंदिता को कई बार फोन किया, उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन नंदिता बदल चुकी थी। अमेरिका में अकेले रहकर उसने खुद को मजबूत बना लिया था। उसने एक छोटी नौकरी शुरू कर दी थी और वहीं रहने का फैसला कर लिया था। और धीरे धीरे नंदिता ने अर्जुन से दूरी बना ली। उसके फोन कम आने लगे। उसकी बातों में ठंडापन आ गया। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। उसने कई बार माफी मांगी। उसने कहा कि उसने सब कुछ परिवार के लिए किया था। लेकिन नंदिता के दिल में अब भरोसा नहीं बचा था। एक दिन अर्जुन को एक नोटिस मिला और यह कोर्ट से आया था। उसने जब उसे खोला तो उसके हाथ कांपने लगे और यह तलाक का नोटिस था। और नंदिता ने उससे तलाक की मांग की थी। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक बार फिर बिखर गई। उसने तुरंत नंदिता को फोन किया, लेकिन इस बार नंदिता ने साफ शब्दों में कहा कि वह भी इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। अर्जुन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने अपने सपनों के लिए सब कुछ खो दिया था। पहले अमेरिका, फिर पैसा और अब अपनी पत्नी। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी गलती क्या थी। क्या उसने सच में गलत किया था या हालत ने उसे मजबूर कर दिया था। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। उसे हर जगह अपने फैसलों का बोझ महसूस होने लगा था। और उधर अमेरिका में नंदिता अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके दिल में भी कहीं न कहीं दर्द था। उसने जो फैसला लिया था वह आसान नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि अब यही सही है। वह अब अपने दम पर जीना चाहती थी। अर्जुन हर रात छत पर बैठकर आसमान को देखता था। उसे अमेरिका के वो दिन याद आते थे और नंदिता के साथ बीते पल याद आते थे। उसे लगता था कि काश उसने सच्चाई पहले बता दी होती। काश उसने सही रास्ता चुना होता।
हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और गांव की सुबह पहले जैसी नहीं लगती थी। हर दिन एक बोझ जैसा लगता था और लोग उसके सामने तो सहानुभूति दिखाते, लेकिन पीठ पीछे बातें करते। अर्जुन के माता पिता चुपचाप सब सहते रहे। हाँ, उन्हें अपने बेटे के दर्द से ज्यादा उसकी टूटी हुई हालत की चिंता थी। अर्जुन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। हर रात उसे नंदिता की याद आती। उसके साथ बीते छोटे छोटे पल उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे। उधर अमेरिका में नंदिता की जिंदगी बाहर से मजबूत दिख रही थी और लेकिन अंदर ही अंदर वह भी संघर्ष कर रही थी। उसने नौकरी शुरू कर दी थी और नए लोगों से मिलना जुलना भी शुरू किया और लेकिन जब भी वह अकेली होती उसे अर्जुन की याद सताती और उसे वह दिन याद आता और जब अर्जुन ने उसे एयरपोर्ट पर पहली बार गले लगाया था और उसे वह वादा याद आता जो अर्जुन ने किया था और लेकिन फिर उसे वही सच याद आता कि अर्जुन ने उससे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई छुपाई थी। और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तलाक की तारीख नजदीक आती जा रही थी। अर्जुन ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और उसने सोचा कि वह खुद अमेरिका जाकर नंदिता से मिलेगा और उसे सब समझाएगा और लेकिन उसके पास न पैसे थे और न ही वीजा और वह बेबस था और उसने सिर्फ एक लंबा पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी और उसने लिखा कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपने परिवार के लिए किया था और उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने गलती की और उसने नंदिता से माफी मांगी और एक मौका मांगा। और वह पत्र नंदिता तक पहुंचा और जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर शब्द में अर्जुन का दर्द साफ झलक रहा था और वह पहली बार महसूस कर रही थी कि अर्जुन भी उतना ही टूटा हुआ है और जितना वह खुद है। और लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था और क्या वह फिर से उसी भरोसे के साथ इस रिश्ते में लौट सकती है। और तलाक का दिन आ गया। कोर्ट में सब कुछ औपचारिक था और नंदिता ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी बात रखी। अर्जुन भारत से ही जुड़ा हुआ था और जज ने दोनों से आखिरी बार पूछा कि क्या वे इस फैसले पर कायम है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह इस रिश्ते को बसाना चाहता है। उसने कहा कि वह एक मौका चाहता है। अब सबकी नजरें नंदिता पर थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे और एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ उसका प्यार। और कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद की और उसे अर्जुन के साथ बीते सारे पल याद आए और उसे उसका संघर्ष याद आया। और फिर उसने एक फैसला लिया और नंदिता ने जज से कहा कि वह तलाक की प्रक्रिया को रोकना चाहती है। और यह सुनते ही अर्जुन हैरान रह गया और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। और नंदिता ने कहा कि वह अर्जुन को एक आखिरी मौका देना चाहती है लेकिन इस बार सब कुछ सच और भरोसे पर आधारित होगा। अगर फिर से कुछ छुपाया गया तो वह हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अर्जुन के लिए यह एक नई जिंदगी जैसा था। उसने तुरंत वादा किया कि अब वह कभी कोई बात नहीं छुपाएगा। उसने अपने माता पिता के सामने भी कसम खाई कि वह अब सही रास्ते पर चलेगा। उसने गांव में ही एक छोटा काम शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी लेकिन इस बार उसके पास एक नई सोच थी और वह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। उधर नंदिता ने भी अमेरिका में अपनी जिंदगी को संतुलित किया और दोनों ने फिर से बात करना शुरू किया। इस बार उनकी बातचीत में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी लेकिन सच्चाई थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने कानूनी तरीके से फिर से विदेश जाने की प्रक्रिया शुरू की। इस बार उसने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने पूरी ईमानदारी से हर कदम उठाए। समय लगा लेकिन आखिरकार उसे एक वैध वीजा मिल गई। जब वह फिर से अमेरिका पहुंचा तो एयरपोर्ट पर नंदिता उसका इंतजार कर रही थी। इस बार दोनों के बीच सिर्फ खुशी नहीं थी बल्कि समझदारी और विश्वास भी था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाए। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने तय किया कि अब चाहे कितने भी मुश्किलें आए
वे साथ मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे। अर्जुन और नंदिता की कहानी एक सच्चाई दिखाती है। जिंदगी में गलतियां हो सकती है, लेकिन अगर सच्चाई और भरोसा हो तो हर रिश्ता फिर से जोड़ सकता है। विदेश के सपनों में खोकर अगर हम अपने रिश्तों को भूल जाए तो अंत में सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन अगर समय रहते समझ आ जाए तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से संवर सकती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटना और सामाजिक परिस्थितियों से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और मनोरंजन है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।